हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देखी थी। तो आज की जो वीडियो होगी वो हमारी लाइट चैप्टर से ही होगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और मिरर इमेज क्या होती है, मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, मिरर कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। तो आज की वीडियो में हम सब ये देखेंगे। इमेज क्या होती है? इमेज की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस मींस अगर आपके घर में आपने देखा होगा कि मिरर होता है, मिरर में आप क्या देखते हो? अगर आप मिरर के सामने जाते हो तो आपकी एक इमेज दिखती है मिरर में। अगर आप मिरर से वहां से हट जाते हो तो मिरर में आपकी इमेज दिखाई नहीं देती। तो वो जो चीज है वो वहां परमानेंट नहीं है, यानी ऑप्टिकल अपीयरेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम क्या कहेंगे? इमेज। फिर हम देखेंगे कि मिरर के टाइप कितने होते हैं। मिरर के टाइप होते हैं, टू टाइप मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। मिरर में क्या होता है? इमेज। अब बात हम करेंगे इमेज किस टाइप की होती है। इमेज, रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, डिमिनिश्ड इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो एक बार हम देखेंगे पहले प्लेन मिरर के बारे में। हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके, ये हमने लिया एक मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश्ड ये मैंने आपको बताया था। अगर हम यहाँ से डॉट डॉट लगाते हैं तो इट मीन्स ये पॉलिश्ड है मिरर, यानी ये मिरर का ये पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड ये बैक पार्ट जो होगा वो क्या होगा? ओपेक। ओपेक मीन्स ये लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ क्या होगा? अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर यहाँ ऐसे कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक मिरर है। मिरर मीन्स हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट करेगा मोस्ट ऑफ द लाइट, यानी लाइट को वो क्या करेगा? जो रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी उनको रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्शन की वजह से आपको क्या दिखाई देगी? इमेज। ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये हाईली पॉलिश्ड है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मीन्स अगर ये सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में देखेंगे कि इमेज किस टाइप की बनती है। प्लेन मिरर की जो इमेज होती है, सेम डिस्टेंस, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये आपके पास हुआ एक प्लेन मिरर और ये यहाँ वो हुआ एक कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, यानी सेम डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, यानी सेम डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस। एंड प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा आपको इमेज का साइज भी उतना ही दिखाई देगा, यानी सेम साइज की इमेज बनेगी। हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज है वो किस टाइप की बनती है। तो प्लेन मिरर में हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल। एंड आपने देखा होगा अगर मिरर में आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रख करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपका मिरर में वो राइट हैंड दिखाई देता है। तो इस तरह की जो इमेज होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। हमने देखा कि वहां इमेज कैसी फॉर्म होगी, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा सेम साइज की इमेज बनेगी। एंड ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा मिरर से इतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। एंड जो इमेज होती है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? वर्चुअल। अब अगर वर्चुअल का आप समझे तो बेटा वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल एंड रियल। आपने सुना होगा इमेज के टू टाइप होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। वर्चुअल जो इमेज होती है, अगर कोई हिंदी मीडियम का कोई बच्चा देख रहा है तो इस वीडियो को, तो मैं आपको बताती हूँ कि वर्चुअल को क्या बोला जाता है हिंदी में? आभासी। एंड रियल को क्या बोला जाता है? वास्तविक। आभासी मीन्स आपको आभास होगा कि मिरर के पीछे कुछ है लेकिन एक्चुअल में वहां कुछ होता नहीं। तो इसलिए जो इमेज आपको मिरर में दिखाई देती है उनको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। एंड ऐसी इमेज जिनको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, इस तरह की इमेज को क्या बोला जाता है? रियल इमेज। रियल जो इमेज होते हैं उनको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल को आप कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल जो इमेज होगी वो आपको मिरर में दिखाई देंगे। मिरर में दिखाई देंगे मीन्स आपको क्या दिखाई देता है कि बिहाइंड
बिहाइंड द मिरर आपको कुछ दिखाई देता है। ऑप्टिकल अपीयरेंस मैंने आपको बताया कि इमेज, यहाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको इसकी इमेज दिखाई देगी बिहाइंड द मिरर, यानी वो क्या है वहां पर। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देते हो तो क्या आपको वो इमेज दिखाई देगी? नहीं। तो वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मीन्स आभासी, यानी आपको आभास होगा कि कुछ है, एक्चुअल में वो कुछ होता नहीं। तो इस तरह की जो इमेज होती है उनको क्या बोला जाता है? वर्चुअल। एंड रियल जो इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा कुछ प्लेन मिरर के बारे में। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें बात करनी है स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर देखते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं? कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। ये हमने लिया कोई एक स्फेरिकल ग्लास एंड यहाँ इसको हम करते हैं यहाँ से इसके पार्ट, यानी हमने इसको यहाँ से पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आया। ये अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ये देखो आपको ये क्या मिला, एक ऐसे क्राउड कोई ग्लास मिला आपको। अगर ये स्फेरिकल ग्लास से हमने इसको यहाँ से पार्ट किया तो ये जो पार्ट आपको मिला किसका? एक स्फेरिकल ग्लास का। अगर इसको हम पॉलिश करते हैं किसी भी एक साइड से, या अगर हम इसको इनवर्ड या आउटवर्ड, अगर हम इसको ऐसे करते हैं पॉलिश्ड, अब ये पॉलिश है तो ये क्या बिहेव करेगा? मिरर का। अब ये क्या हुआ? एक मिरर। अब मिरर अगर हम देखें तो ये क्या, कैसा मिरर है? ये एक हमारा स्फेयर से ही अलग किया हुआ मिरर है। तो ये कोई एक स्फेयर ग्लास रहा होगा। अगर ये एक स्फेयर है तो इसका क्या रहा होगा? कोई एक सेंटर पॉइंट। तो जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? अब ये जो मिरर आपके पास बन के तैयार हुआ, अगर हम इसकी देखें तो ये जो सेंटर की तरफ जो सरफेस है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग मीन्स यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। तो ये जो होगा वो कैसा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड ये जो सरफेस होगा, यानी बैक जो आपने इसको पॉलिश किया, या तो आप इसको बोल सकते हो नॉन रिफ्लेक्टिंग, या इसको बोल सकते हो ओपेक सरफेस, या इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या देखा हमने? हमने एक स्फेरिकल ग्लास लिया, उसको हमने यहाँ से उसका एक पार्ट लिया, ये पार्ट हमने इसको हाईली पॉलिश्ड किया, इसको पॉलिश किया हमने। ये कोई सेंटर पॉइंट है, अगर ये स्फेरिकल ग्लास है तो इसको क्या रहा होगा? एक सेंटर पॉइंट। अब ये हमने इसको क्या बनाया? मिरर। मिरर क्या होते हैं? हाईली पॉलिश्ड। तो ये जो सेंटर पॉइंट, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? टुवर्ड द सेंटर। और ये यहाँ से ओपेक। ओपेक मीन्स नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर किसी मिरर का टुवर्ड द सेंटर है तो उसको हमने नाम दिया कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब ऐसे ही अगर हम किसी स्फेरिकल ग्लास का अगर हम यहाँ ऐसे कोई पार्ट लेते हैं तो अब देखो, अगर हम इसको कहाँ से, अब ये इसको अगर आप कंप्लीट करो तो ये क्या रहा होगा? एक स्फेयर ग्लास। तो इसका क्या होगा? एक सेंटर। हमने क्या देखा कॉनकेव में? सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किस तरफ होगा? यहाँ सेंटर की तरफ। ये कोई रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, कोई रे ऑफ लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो इसका होगा ओपेक पार्ट, इट मीन्स नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। इसी तरीके से अगर आप ऐसे कोई लेते हो, ऐसे कोई क्राउड स्फेयर ग्लास का कोई एक पार्ट लेते हो, अगर हम इसको बनाए कॉनकेव मिरर तो हम क्या देखेंगे? इसको आप ऐसे कंप्लीट करो स्फेयर के फॉर्म में तो आप यहाँ देखोगे सेंटर। तो हमने क्या देखा? टुवर्ड द सेंटर। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ? ये। एंड इसका ओपेक पार्ट क्या होगा? ये इसका ओपेक पार्ट होगा। तो इस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। ये आपने देखा कॉनकेव मिरर। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। हमने स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप बताए? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर भी क्या होता है? ये भी एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। हमने लिया ये स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास का यहाँ से हमने किया एक पार्ट।
अब ये जो पार्ट है इसको आप रखो ऐसे, ये। अब इसको हमने क्या किया था, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर हमने इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये मेरे पास कोई क्या है कि ये स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। अगर इसको मैं ओपेक करती हूँ यहाँ से, हमने इसको क्या किया, ओपेक इस तरफ, तो ये क्या होगा, इसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो, अगर ये एक स्फेयर है, ये क्या रहा होगा, सेंटर पॉइंट। अब ये जो मिरर बन के तैयार हुआ आपके सामने, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर से दूसरी तरफ है। तो ये इसका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक एग्जांपल और देखो इसका, ये हमने लिया कोई एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट, इस पार्ट को हमने ओपेक किया, ये ऐसे। तो अगर ये ओपेक है तो ये क्या रहा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ऐसे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या हुआ, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर हम इसको, हम स्फेयर को कंप्लीट करें ऐसे, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या रहा होगा, ऐसे कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा। तो हमने देखा जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका सेंटर पॉइंट किस तरफ होता है, ओपेक यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। और कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होता है, टुवर्ड द सेंटर यानी सेंटर की तरफ, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो आपने देखा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में क्या अंतर है, डिफरेंस देखा आपने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में, आपको समझ आ गया होगा। अगर सेंटर से फार अवे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अगर सेंटर की तरफ यानी टुवर्ड द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप एक ऐसे स्फेयर में कंप्लीट करें और नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट को देखें। अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर ये सेंटर की तरफ है तो वो क्या हुआ, कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ यानी टुवर्ड द सेंटर है, तो वो क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर है जो बेटा, उनसे जुड़ी हुई कुछ टर्मोलॉजी है, उनको हम यहाँ देखेंगे। अब ये हमने लिया एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट, इसको हमने किया यहाँ से ओपेक। अगर ये ओपेक है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर इसको हम स्फेयर पूरा कंप्लीट करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, टुवर्ड द सेंटर। और हमने देखा था अगर कोई मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है तो उसको हमने क्या बोला था, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर, अब हम बात कर रहे हैं सेंटर पॉइंट की, तो इसको क्या बोला जाएगा, सेंटर पॉइंट को इसको डिनोट करेंगे सी से, एंड इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है, ये जो लेंथ है, इसको मानो ए एंड इसको मानो बी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, अपार्चर। क्या बोलेंगे इसको, अपार्चर। और ये जो मिरर है, मिरर का जो मिड है, मिड मीन्स अगर इसकी हम लेंथ देखें तो इसका कोई मिड पॉइंट होगा। ये जो मिड पॉइंट है इस कर्वेचर का, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोल, पोल। और पोल को डिनोट करेंगे हम पी से। तो ये जो पोल हुआ, पोल को हमने क्या माना, ये जो मिरर है, मिरर का कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा, उसको हम डिनोट करेंगे पी से। ये आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, पोल ऑफ कर्वेचर। एंड अब अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन हम पास करवाते हैं फ्रॉम सेंटर टू पोल, अगर ये सेंटर से पोल से यहाँ से पास होती हुई जा रही है कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखा, ये हमने देखा पोल, ये देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने देखा अपार्चर।
यानी ए से बी तक की ये लेंथ है, इसको आप क्या बोलेंगे, अपर्चर। अब हम देखेंगे अगर ये हमारे पास मिरर है, यहाँ कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां से क्या आई होंगी, रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट से ऐसे जाएगी। फिर हमने देखा सेकंड रे ऑफ लाइट को हम लेके आए, सेकंड रे ऑफ लाइट भी है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट से ऐसे जाएगी। फिर हमने और देखा कोई रे ऑफ लाइट आई और वो रे ऑफ लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे पॉइंट से जा रही है। तो हमने देखा ये किसी एक पॉइंट पर आकर मीट हो रही है रिफ्लेक्टिंग रेज, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम डिनोट करेंगे एफ से, इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मीन्स ये देखो प्रिंसिपल फोकस पर है ये पॉइंट, इसको हम डिनोट करेंगे एफ से। हमने देखा कि कोई रे ऑफ लाइट आई एंड रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट से यहाँ कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को। फिर हमने देखा कोई एक रे ऑफ लाइट आई, वो भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गई, सेम पॉइंट से। फिर हमने देखा कोई एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जा रही है, उस सेम पॉइंट को कट करते हुए जा रही है। तो इसको हमने क्या माना, प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम डिनोट करेंगे एफ से। अब तक हमने यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजी देखी। हमने क्या देखा, सेंटर, जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने डिनोट किया सी से, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने देखा पी को हमने माना था पोल ऑफ कर्वेचर। अब ये जो यहाँ पर आपके पास मिरर है, मिरर का जो मिड यानी मिरर का जो डिस्टेंस है उसका जो यहाँ पर बिटवीन में हमने देखा कि कोई एक पॉइंट है, इसको हमने क्या माना, पी मीन्स पोल ऑफ कर्वेचर। फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन को पास करवाया, कहाँ से, सेंटर से पास करती हुई, वो कहाँ से, पोल पॉइंट को पास करती हुई जा रही है, उसको हमने क्या माना, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने देखा प्रिंसिपल फोकस यानी एफ को हमने देखा कि कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी सेम पॉइंट से कट करती हुई जा रही है, तो उसको हमने माना प्रिंसिपल फोकस, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। यहाँ आपने देखा 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये क्या हुआ हमारा, एक सर्कल, और सर्कल का क्या हुआ, एक सेंटर पॉइंट, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या मानते हैं, रेडियस। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, पोल ऑफ कर्वेचर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पोल, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम देखेंगे फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, जो डिस्टेंस P से पोल ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। यानी हमने देखा कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का हाफ। अब हमने माना कि ये रेडियस, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, हमने माना कि रेडियस है जो वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या रही होगी, फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस। तो फोकल लेंथ क्या हुई, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ, रेडियस क्या थी 8 एंड 8 का हाफ क्या हुआ 4, फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ये हमने एक एग्जांपल माना। तो हम क्या देखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, अगर हमें रेडियस गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, वहां से फोकल लेंथ निकाल देंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस। हमने एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे यहाँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ग्लास। जिंगानी बोर्ड पे आप इसको छोटे से समझो। तो ये हमने क्या माना था, सी पॉइंट, सी को क्या माना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये था पोल ऑफ कर्वेचर। पोल ऑफ कर्वेचर क्या था, ये मिरर का मिड पॉइंट जिसको हमने माना था। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, और ये किसका पार्ट है, ये एक स्फेयर ग्लास का, और उसका क्या हुआ, ये कोई सेंटर पॉइंट, इसको हमने माना सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बात आई रेडियस ऑफ कर्वेचर की।
और ये क्या है, एक स्फेयर है, ये स्फेयर है तो इसका क्या रहा होगा, कुछ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने क्या माना, रेडियस। ये क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ कर्वेचर। पोल, पोल क्या था, द सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का सेंटर, मिरर का सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या थी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमने एफ यहाँ कोई माना था, यानी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस गई थी, उसको हमने माना था एफ। तो ये क्या था, एफ फोकस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकल लेंथ क्या हुई थी, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, या ये प्रिंसिपल फोकस से पी पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या माना था, फोकल लेंथ। फिर बात आई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने किसको बोला था, कोई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई स्ट्रेट लाइन पास करती हुई जा रही है सेंटर से, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। ये मिरर का पोल यहाँ से पास करती हुई कोई लाइन जा रही है, उसको हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ हमने कुछ डेफिनेशन देखी। अपर्चर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द मिरर, ये जो मिरर है आपके पास इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हमें अपर्चर कहेंगे। तो हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने देखा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ को हमने देखा, पोल को हमने देखा। आपको ये समझ भी आ गया होगा। हमने यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी देखी कॉनकेव मिरर के साथ। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर का हमने क्या देखा था, ये भी क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। अगर ये एक स्फेरिकल ग्लास है, इसका हमने क्या लिया, एक पार्ट, तो इसका यहाँ कुछ सेंटर पॉइंट रहा होगा, सेंटर पॉइंट। हमने कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है बिहाइंड द सेंटर पॉइंट। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ, ये, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ। ये जो आपके पास ग्लास है इसका बल्जिंग पार्ट क्या हुआ, ये, तो बल्जिंग जो पार्ट होगा कॉन्वेक्स मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो यहाँ सेंटर कहाँ हुआ, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ। अगर ये सेंटर है तो रे ऑफ लाइट, यहाँ हमने कोई माना सोर्स, तो यहाँ से क्या आएगी, रे ऑफ लाइट। अब अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ये कोई रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ से ऐसे गई। फिर हमने देखा कोई रे ऑफ लाइट आई यहाँ से ऐसे, ये भी रे ऑफ लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ऐसे वापस गई। तो हमने देखा जो रे ऑफ लाइट है वे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, बट ये क्या होगा, यहाँ किसी पॉइंट पर अगर ये सेंटर है, यहाँ हमें कुछ ऐसे अपीयर होंगी, क्या होंगी, अपीयर। ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर, इसको हम मानेंगे एफ, यानी एफ क्या माना था हमने, फोकस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या था, मिरर का मिड पॉइंट क्या था हमने, पोल ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई, यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होती हुई, पी से पोल से पास होती हुई जा रही है, उसको हमने माना था प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ फोकस ऑफ प्रिंसिपल। इसको हम क्या मानते हैं, एफ से डिनोट करते हैं इसको। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो हो गई है, ऐसे वापस जा रही है, हमें कुछ ऐसा अपीयर होगा कि ये यहाँ किसी पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, एफ। एफ मीन्स फोकस ऑफ प्रिंसिपल। और ये यहाँ से जो डिस्टेंस होगा पोल से एफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन सी एंड पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी हमने देखा, कॉनकेव मिरर के बारे में भी देखा। कॉन्वेक्स मिरर का आप एक बार फिर समझे, कॉन्वेक्स मिरर का जो ये बल्जिंग पार्ट होता है, बल्जिंग मीन्स ये उभरा हुआ, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो सेंटर की तरफ जो पार्ट होता है वो होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बट कॉनकेव मिरर में हमने इसके अपोजिट देखा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हुआ, सेंटर की तरफ, एंड जो बल्जिंग पार्ट है वो क्या हुआ, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये हमारा हुआ कॉन्वेक्स मिरर और ये हुआ कॉनकेव
मिरर। अब हमने बात कर ली कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में। अब अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज देखें कि यहाँ पर इमेज किस तरीके की फॉर्म होती है, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। रे ऑफ जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, उसके कुछ रूल होते हैं बेटा। पहले हम देखेंगे रूल, फिर हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में।